अब की बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ जी, अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है। कम से कम घर पक्का होगा तो हम चैन से तो सो सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तुम बताओ। देखो जी, हम हैं गरीब लोग। साहूकार तो जो पैसा देगा उसका ब्याज बहुत लेगा हमसे। हम कैसे दे पाएंगे? अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फसल बेचकर चुकता कर देंगे, और क्या। जैसी तुम्हारी मर्जी। देवीलाल दूसरे दिन अपने साहूकार के पास गया। साहूकार गद्दी पर बैठा था। देवीलाल को देखकर बोला, अरे आओ आओ देवीलाल, बैठो बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पक्का मकान बनवाना है। उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हैं? बोलो बोलो, कितना पैसा चाहिए? बस सेठ जी, 10,000 रुपए में काम हो जाएगा। भाई देवीलाल, दे तो दूंगा, मगर 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है, आप बस दे दीजिए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये भी तो बताओ कि लौटाओगे कब पैसे हैं? अब साहूकार जी, इसी साल फसल बेच के दे दूंगा। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। ले जाओ ले जाओ। साहूकार गिनकर 10,000 रुपए देवीलाल को दे देता है। देवीलाल खुशी खुशी घर आता है। अजी, सेठ ने पैसे दिए क्या? हाँ, साहूकार ने पैसे दे दिए, पर उसने मुझे 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पर पैसे दिए हैं। कितने दिन में लेगा वो पैसा वापस? अरे तो चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। हाँ। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी लाज रख लेना। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकने का समय आया, तभी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कुछ पैसा खेत की बुआई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर में खर्च हो गया। देवीलाल की फसल नष्ट हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब हम कहां से साहूकार को पैसे लौटाएंगे? अगर हमने पैसे नहीं दिए तो साहूकार हमारे खेत मकान सब कुछ छीन लेगा। हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हमारी रक्षा करो। हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें, क्या करें हम? जब फसल नष्ट हो गई तो साहूकार वादा पूरा होने पर देवीलाल के घर आता है। भाई देवीलाल, तुमने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाओ। देवीलाल साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर साहूकार नहीं माना और आंखें लाल करके बोला, ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। रिया भक्ति पवित्र कहानियां।
ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सविता अपने अपाहिज पति शेखर और अपने 5 साल के बेटे अजय के साथ एक किराए के घर में रहती थी। शेखर अपाहिज था और वो कोई काम नहीं करता था। जीवन गुजारने के लिए सविता उसी गांव में कालू की दुकान में सफाई का काम करती थी। सविता बचपन से ही विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी।